अब वापस लौटते हैं हम नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर। उसके एक तार रांची से भी जुड़ रहे हैं। रांची में मेरे सहयोगी शशांक जो है वो वहां से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शशांक, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो आप देख रहे हैं वहां पर रांची में जो मनीष के तार वहां से जुड़ रहे हैं, अब तक आपने क्या पाया? देखिए, सिकंदर के तार यहाँ से जुड़ रहे हैं और हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ, ऐसी बात सामने आ रही है। और देवघर से भी 6 आरोपियों को नीट पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है। लेकिन इसमें जो पूरे नीट पेपर लीक का जो मामला है, इसका जो मास्टरमाइंड है सिकंदर, वो दानापुर में जूनियर इंजीनियर था, लेकिन उसके पहले वो रांची में रहा करता था और यहाँ पर ठेकेदार हुआ करता था। उसने अपनी काली कमाई से कुछ संपत्ति जो है यहाँ पे बनाई है। बरियातू में उसका एक आलीशान मकान है, 2 माले का, करोड़ों की उसकी कीमत है। उसके बाद हरमू रोड पर उसने अपने बेटे के लिए स्पोर्ट्स शॉप खोला। वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े आईएएस आते थे खरीदारी करने के लिए, वहाँ पर हर बड़े ब्रांड्स के स्पोर्ट्स आइटम हैं। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। तो कितना वो ताकतवर है, ये सब सुनकर तो यही लग रहा है। और दूसरा क्या है कि उसका एक सहयोगी है अवधेश, वो भी पेपर लीक मामले में जेल में है और उसका बेटा भी। तो जो सिकंदर है, उसने अपने सहयोगी से भी जो है 40 लाख रुपए लिए उसके बेटे को प्रश्न पत्र देने के लिए। तो इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। और आपको बताऊं, ये जो अवधेश है उस पर ये आरोप है कि जो सिकंदर की काली कमाई है उसको जगह जगह रांची में और अन्य इलाकों में जो है अवधेश ने वहाँ उस काली कमाई को निवेश करने का काम किया है। तो इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अब सिकंदर पर और अधिक कड़ी कार्रवाई कब होती है, क्या उसकी संपत्ति जब्त होगी, क्या आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा, ये सब देखना होगा। फिलहाल वो भी जेल में है, लेकिन और आगे अब क्या होता है इस पर नजर बनी हुई है। शशांक, आप जब अपनी रिपोर्ट बता रहे थे तो आपने सिकंदर के बेटे का नाम लिया। वो बताया कि वो दुकान पर आता है और उसी दुकान पर खरीदारी करने के लिए जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर जो बड़े लोग हैं इलाके के, वो आते रहते हैं। उसका बेटा क्या सिर्फ दुकान चलाता है या फिर उसका भी जो किरदार है वो संदिग्ध है? इस बारे में आपको क्या मिला इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, उसके बेटे का कोई किरदार इस मामले में संदिग्ध नहीं है। हुमिया आनंद नाम है, वो 24 वर्ष का है। ज़्यादातर वो पटना में रहता है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार वो जरूर रांची आता है और उस स्पोर्ट्स शॉप में वो बैठता था। बाकायदा उसके पिता ने उसके लिए स्पोर्ट्स शॉप खोला है। तो जो स्थानीय लोग वो कह रहे हैं शॉप पे बैठने के लिए सिर्फ वो रांची आता है, बैठता था। लेकिन उसको बैठना है कि उसको बैठना है तो पटना में किसी कुर्सी पे बैठे, टेबल पे बैठे, या फिर मकान शॉप पे बैठने के लिए 2 दिन के लिए जाता है? नहीं, उसका नहीं, बात को समझिए। यहाँ बरियातू में उसका घर है। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग खुद भी रहते हैं और ऊपर किराए पे दिया हुआ है ऊपर का फ्लैट। तो अपने घर पे भी आता है, अपनी माँ के साथ रहता है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स के दुकान में भी वो बैठता है। स्पेशली उसके पिता ने अपने बेटे के लिए ये खोला है और हर ब्रांडेड कंपनी के स्पोर्ट्स आइटम वहाँ मौजूद हैं। और जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस दुकान में कोई आम आदमी खरीदारी नहीं कर सकता है, बहुत महंगी चीज़ें हैं। सो बड़े बड़े आईएएस की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं। तो जाँच तो अब इस पर भी होनी चाहिए कि जो लोग दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपको ये जो आप एक और नाम ले रहे हैं अवधेश का, अवधेश जो जेल में बंद है, क्या उसने पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम लिए हैं क्या? देखिए, अवधेश के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो पुराना सहयोगी है सिकंदर का। जब वो यहाँ पे ठेकेदार था तब से उसको जानता है। तो सिकंदर ने उससे भी 40 लाख रुपए ले लिए हैं पेपर लीक मामले में कि बेटे को प्रश्न पत्र दूंगा, 40 लाख दो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो उसने पैसे दिए हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। और जो उनका बेटा अभिषेक है, उसको 581 नंबर आए हैं 720 में से। और उसके घर वाले दावा कर रहे हैं कि तो पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन वो पेपर उसको एक दिन पहले नहीं मिला। भले घर वाले मना कर रहे हो, लेकिन पिता और पुत्र दोनों जेल में हैं पेपर लीक के मामले में। और जहां तक जानकारी है उसके पिता की, उसने अपना अपराध जो है वो स्वीकार कर लिया है। और आपने बातचीत भी की है उसके चाचा से? हमने बातचीत की है। वो कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि संपर्क सिकंदर से हमारे भाई का कैसे हुआ, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कोई वैसी खास जान पहचान नहीं थी। अवधेश के चाचा से मेरे सहयोगी शशांक जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत की है। उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई, वो जरा मैं आपको सुनवाता हूँ। देखिए, इस वक्त हम रांची के कांके ब्लॉक के अरसंडे इलाके में हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये जो आलीशान कोठी है, ये अवधेश कुमार की है। नीट पेपर लीक मामले में वह जेल में बंद हैं, आरोपी हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक कुमार है, वह नीट अभ्यर्थी था, वो भी जेल में बंद है। दरअसल सिकंदर जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके पुराने सहयोगी रहे हैं अवधेश। जब सिकंदर झारखंड में ठेकेदारी करता था तब से
अवधेश से उनका संपर्क था, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अवधेश सिकंदर के पुराने सहयोगी रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सिकंदर ने अवधेश से कहा यह था कि आपके बेटे को नीट परीक्षा में पास करवा देंगे, और बाकायदा इसके लिए जो अवधेश हैं वो 40 लाख रुपया भी जो है सिकंदर को दिए, ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। और एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि सिकंदर की जो काली कमाई है उसको झारखंड में अलग अलग जगह पर अवधेश ने ही जो है इन्वेस्ट किया है। EOU की टीम जो है बिहार की वो रांची में कैंप कर रही है, और उसने जो है सिकंदर और उससे जो जुड़े लोग हैं उसके संपत्ति का आकलन EOU ने किया है। देखिए, घर के अंदर हम चलेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कोई मौजूद है कि नहीं। एक व्यक्ति हमें नज़र आ रहे हैं इस आवास में, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये अवधेश जी का घर है? हाँ, ना उनके लड़के, उनके पिताजी का घर, उनका पैतृक संपत्ति है। आप कौन हैं? उनके भाई हैं वो। आप अवधेश जी के भाई हैं? अवधेश जी तो पेपर लीक मामले में जेल में है, और उनका बेटा अभिषेक भी है। अब तो एग्ज़ाम लिखाने गए थे, अब कैसे अरेस्ट हुए कैसे नहीं हुए उस मामले में तो कोई जानकारी हुआ नहीं, हम लोग को पेपर से मालूम चला है। अब क्या सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो कोर्ट में चल रहा केस अभी। कहा तो ये जा रहा है कि वो सिकंदर के पुराने सहयोगी हैं, सो उसके काले धन को उन्होंने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है। अब ये तो कोई भी कुछ भी छाप सकता है कि मने किसी की संपत्ति क्या है नहीं है, समझ गए? नहीं, सब गलत चीज़ है। सिकंदर तो ये उसके रिश्तेदार की हम बात सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि अब हमें कुछ पता ही नहीं है, वो आदमी रात दिन घर में रहता है। ऐसी कई कड़ियां खुलनी बाकी हैं जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे कि आपने आज ABP न्यूज़ पर देखा होगा, हम वहां भी गए थे, हम पटना में कई इलाकों पर गए, जिसका भी नाम सामने आ रहा है उसके रिश्तेदारों से बात करिए तो वो कहता है कि नहीं, वो पहले रहते थे लेकिन इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अभी कई परतें इस पूरे मामले में खुलनी बाकी हैं।